नमस्ते, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है राज़ की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है, सेफ़ है, सुरक्षित है और खुश है। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, आपका शायद कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा उस इंसान के साथ, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या महसूस कर रहे हैं। ये एक लव रीडिंग नहीं है, तो आप किसी के बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है? ऑफ़ कोर्स अपने लवर के बारे में भी, लेकिन ये मैंने एक जनरल तरीके का रखा है, ठीक है? तो यहाँ पर 3 पाइल्स है। ये है पहला पाइल ब्लू हार्ट, दूसरा पाइल व्हाइट हार्ट और तीसरा पाइल ग्रीन हार्ट। सो जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं और टाइम स्टैम्प जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा। तो हम पहले शुरू करेंगे ये ब्लू हार्ट से, ठीक है? नमस्ते जिन्होंने भी ये पहला पाइल ब्लू हार्ट चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, आपका शायद कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा उस इंसान के साथ, तो वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। ये एक लव रीडिंग नहीं है, मतलब आप किसी के बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है? ओके, पाइल 1। ओह वाओ! ओके। राइट। और ये दूसरे डेक से भी एक कार्ड निकालती हूँ कि हमें क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। ओके। राइट। तो पहला है ये लवर्स। ओके, अब में से बहुत लोग शायद प्यार के बारे में ही सोच रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड डेथ। पीछे कर देती हूँ। ओके, पाइल 1। तो जैसा मैंने कहा, आप में से काफ़ी लोग शायद उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिनके साथ आपका एक प्यार का रिश्ता था, प्यार का रिलेशनशिप था। लेकिन आज के रीडिंग में मैं वो थोड़ी-सी साइड में रख देती हूँ और एक अलग तरीके से अप्रोच करती हूँ, ठीक है? तो ऑफ़ कोर्स आप अपने रिलेशनशिप के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन एक अलग तरीके से हम देखेंगे, ठीक है? तो 6 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। ये एक ऐसा कार्ड है जो जहाँ पर हम पास्ट के बारे में सोचते हैं बहुत, या पास्ट की यादों में हम रहते हैं, ठीक है? तो वो इंसान अभी भी उस वक़्त को बहुत याद करते हैं। काफ़ी लोगों के लिए ये काफ़ी समय बीत गया है शायद, अ, जब आप इस इंसान के साथ बात नहीं कर रहे या कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो समय, वो पल जो आपने साथ में बिताया था, वो बहुत खूबसूरत लम्हे थे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसलिए वो इंसान अभी भी उन्हें बहुत याद करते हैं और ऐसा लगता है कि वो समय जब वो आपके साथ बिता रहे थे, वो अपने आप को बहुत ही खुश महसूस करते थे, बहुत ही यंग महसूस करते थे, ठीक है? तो इसलिए वैसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है अब वो काफ़ी बदल गए हैं, अब वो बहुत मैच्योर्ड हो गए हैं, लेकिन जब वो आपके साथ थे वो तब बहुत ही यंग थे, या अंदर से यंग महसूस करते थे, ऐसा एनर्जी था। और 10 ऑफ वॉन्ड्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी तक वो बर्डन लेकर घूम रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों का रिश्ता पता नहीं कैसा कट हुआ या कैसा अंत हुआ वो रिश्ते का, लेकिन उन्हें काफ़ी दुःख महसूस होता है और जब भी वो सोचते हैं आपके रिश्ते के बारे में, ऐसा लग रहा है जब वो पहले तो खुश होकर सोचते हैं, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि उनका मन बहुत भारी होता है, क्योंकि जो भी रिश्ता था आपका बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्यारा था। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसा मैंने कहा, बहुत टाइम शायद बीत गया है आपके रिश्ते को, लेकिन जितना भी समय बीता है मुझे ऐसा लग रहा है कि
आपका रिश्ता जैसा था वैसा ही है इमोशनली, ठीक है? शायद अभी यस आप दोनों एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक-दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, लेकिन जो अंदर से आप दोनों महसूस करते थे उस वक़्त, अभी भी वो फीलिंग्स बरकरार है, ठीक है? मैं इस इंसान के बारे में बोल रही हूँ, पता नहीं आपका फीलिंग्स बरकरार है कि नहीं, लेकिन इस इंसान का है। लेकिन प्रॉब्लम होता है कि जब जैसे मैंने कहा जब भी वो बहुत डूब जाते हैं वो सोच में, तब उनका मन बहुत भारी हो जाता है। लवर्स कार्ड में मुझे ऐसा दिख रहा है कि अम, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आपका रिश्ता था, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ने कोशिश की किसी और के साथ वो ही रिश्ता बनाने की, ठीक है? वैसा लग रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बेस्ट फ्रेंड्स होते थे, तो ऐसा लग रहा है कि उस इंसान ने शायद किसी और के साथ वो बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश की ताकि वो वैसा ही महसूस करे जैसे आपके साथ महसूस करते थे, ठीक है? एग्ज़ाम्पल आपके बच्चे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो किसी बुज़ुर्ग के साथ ऐसे अच्छा व्यवहार करते थे क्योंकि उन्हें महसूस होता था जैसे कि आप हैं, उनके पेरेंट्स हैं, ठीक है? वैसा एक रिलेशनशिप। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी और के साथ ऐसे कोशिश कर रहे थे कि उन्हें वैसा ही महसूस हो जैसा आपके साथ रहता था। लेकिन आपके साथ बिल्कुल अलग था, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे आप उनकी फैमिली हैं, वर्ल्ड है, बहुत, बहुत सुंदर इमोशंस है ये, मैं बोल भी नहीं सकती हूँ कितना सुंदर है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस है ये। तो जैसे आप दोनों की अ, एक दूसरे की दुनिया थे, बहुत करीब थे आप शायद, मुझे वैसा लग रहा है। आप दोनों का रिलेशनशिप जो है मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही स्पेशल है, ठीक है? तो अगर आप साथ में हैं या नहीं हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इमोशंस है वो नहीं जाने वाला है। तो वो इंसान जो है अभी भी आपको याद करते हैं, इसे देखकर ऐसा लग रहा है। लेकिन मुझे ये देखकर लग रहा है जैसा मैंने कहा कि वो काफ़ी मैच्योर्ड हो गए हैं, मुझे एक बदलाव दिख रहा है उनके अंदर। ये डेथ कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ये एक ऐसा कार्ड है जब इंसान धीरे-धीरे बदल जाता है। तो ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है कि बदल गए हैं थोड़े से, इन्हें शायद खुद महसूस नहीं हुआ है कि ये थोड़े बदल गए हैं, लेकिन ये देखकर डेफ़िनेटली ऐसा लग रहा है कि एक कुछ अलग है अब इस इंसान में, ठीक है? तो जब वो आपके साथ थे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले तो जैसा मैंने कहा यंग एनर्जी था बहुत, तो थोड़ा और मैच्योर्ड हुआ लेकिन अब काफ़ी मैच्योर्ड है, ठीक है? और उन्हें ये एहसास नहीं हो रहा है कि उनमें बदलाव आ गया है। तो अगर फ्यूचर में आप जभी भी इनसे मिलेंगे या बात करेंगे, आपको वो बदलाव समझ में आएगा, लेकिन इन्हें खुद मुझे ऐसा लग रहा है वो समझ में नहीं आएगा। 6 ऑफ वांड्स में अब वो काफ़ी दूसरों चीज़ों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो शायद अपनी ज़िंदगी में एक फ़ोकस, एक गोल करके ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो इमोशंस था, ठीक है, वो इमोशन थोड़ा मिसिंग लग रहा है इनकी ज़िंदगी में। जैसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों का पता नहीं एक बहुत ही गहरा रिश्ता लग रहा है, ठीक है? तो वो रिश्ते की वजह से, ठीक है, कुछ ना कुछ तो बदलाव आया है इनकी ज़िंदगी में। तो अभी 6 ऑफ वॉन्ड्स है, पहले 6 ऑफ लवर्स लवर्स कार्ड था, तो पहले मुझे लगता था कि वो इमोशंस के हिसाब से बहुत काम करते थे, ठीक है? लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा यू नो जुनून के साथ काम करते हैं, इमोशंस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं क्योंकि जो भी इमोशंस था उन्हें लग रहा है कि वो पास में हो गया है और वो इमोशंस की वजह से उन्हें काफ़ी तकलीफ़ हुई थी। उन्हें ऐसा लगता है कि इमोशंस की वजह से उन्हें तकलीफ़ पहुंची है। इमोशंस की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे इनकी ज़िंदगी में, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि अब वो इमोशंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो डेफ़िनेटली वो अभी भी आपको बहुत-बहुत याद करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सोच रहे हैं वो इंसान पहले जैसा है, तो मुझे वैसा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बदलाव आया है इस इंसान में, डेफ़िनेटली। तो अगर आप वापस मिलेंगे, आपको वो अम, एकदम पहले जैसा नहीं महसूस होगा, ठीक है? कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा, हम सब में बदलाव आता है समय के साथ-साथ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ये सोच रहे होंगे कि आप दोनों शायद अभी भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे,
क्योंकि वो पास्ट में जी रहे हैं, आप भी शायद अपने पास्ट में जी रहे होंगे इस इंसान के साथ, ठीक है? तो वो अपनी पुरानी यादों में जी रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जैसी थी वैसी ही है, वो जैसे हैं वैसे ही है, लेकिन वैसा नहीं है। बहुत चीज़ें बदल गई हैं आप दोनों की ज़िंदगी में, बहुत। जो आप दोनों को अभी महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा सोचिए कि जब आप उस इंसान के साथ थे तब आप सोचते कैसे थे, आपकी ज़िंदगी कैसी थी और अब कैसी है। तब आपको समझ में आएगा कि आप दोनों की ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आया है। और ये देखकर ऐसा भी लग रहा है कि उनका दिल बहुत ही टूटा था जब आप दोनों में वो रिश्ता नहीं रहा। मुझे नहीं लग रहा है कि ये इन्होंने दिखाया है आपको, पर ये देखकर ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि प्यार है आस-पास, तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत अंदर से बहुत तकलीफ़ हुई थी जब ये रिश्ता टूट गया। राइट। तो यस, ये इंसान आपके बारे में बिल्कुल कुछ बुरा नहीं सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं मुझे लग रहा है अच्छा ही सोच रहे हैं। जो आप दोनों ने समय बिताया, जब वो खुश थे आपके साथ, जैसा आप दोनों ने एक-दूसरे को इन्फ्लुएंस किया, तो ये बहुत सिर्फ़ ऐसा देखा है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छा सोच रहे हैं आपके बारे में, जो अच्छा है, राइट? ओके, पार्ट 1 आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी दूसरा पाल व्हाइट हार्ट चूज़ किया है, तो अब हम देखेंगे जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, आपका शायद कोई कॉन्टैक्ट नहीं है उस इंसान के साथ, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। ये एक लव रीडिंग नहीं है, तो आप किसी के बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है? ओके, पाल 2। ओके, और इसमें से एक कार्ड निकालती हूँ। ओके, राइट, तो पहला है 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 3 of cups, 5 of pentacles, 10 of swords, 2 of pentacles, 5 of rods, high priestess, and the empress. Right. Pile 2. सो ये देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में शायद कोई तीसरा इंसान आ गया था, जिनकी वजह से इस इंसान को आपसे दूर होना पड़ा। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में, और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग शायद आपके रिश्ते से खुश नहीं थे। आप दोनों में काफ़ी जलन महसूस हो रही है मुझे। तो दूसरों की बातों में आकर, दूसरों के भड़कावे में आकर ऐसा लग रहा है कि उस इंसान ने कदम ली इस रिश्ते को एंड करने में और आपसे दूर गए, ठीक है? तो वैसा लग रहा है आपके लिए। तो इस इंसान का मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बोलते हैं ना, कान चुगली करना, वैसा कुछ, ठीक है? तो या कान भरना, तो वैसा लग रहा है इस इंसान के लिए। और वो शायद ऐसा हो सकता है कि दूसरों की बातों में बहुत आते हैं या दूसरों की बातों को ध्यान में रखते हैं बहुत। तो वो बात भी वैसा लग रहा है। उम, इनके आस-पास ऐसा लग रहा है कि लोग बहुत हैं, कि शायद उनके फ्रेंड्स बनते हैं, उनके दोस्त बनते हैं, या ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे बोलते हैं, उनकी बातों को बहुत समझते हैं, लेकिन असलियत में वैसा नहीं है। पर जैसा मुझे लग रहा है कि ये दूसरों की बातों में बहुत जल्दी से आ जाते हैं, और ये एक कमज़ोरी थी इनमें जिनकी वजह से वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर रहे हैं। पर बहुत मुश्किल है जानना कि दूसरे लोग क्या बोल रहे थे, क्योंकि ये वो बोलेंगे नहीं, राइट? और दूसरे लोग भी नहीं बोलेंगे कि मैंने ऐसा कहा, वैसा कहा। लेकिन
डेफ़िनेटली ऐसा लग रहा है कि लोग आपके रिश्ते के बीच में आ गए। ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग हैं तो अम, और ये भी है कि शायद आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ बहुत समय बिताया था, पर दूसरों लोगों के साथ, तो वो जो विश्वास है जो होना चाहिए एक-दूसरे पर, वो मुझे कम दिख रहा है। इमोशंस है, ओके? पेज ऑफ कप्स में ऐसा दिख रहा है, ये कप्स का कार्ड है, ये इमोशंस का कार्ड है, तो इमोशंस है वो रिश्ते में और ऐसा लग रहा है हाई प्रीस्टेस से कि जब वो अकेले होते हैं, अपने आप में होते हैं, तब वो आपके बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि कैसे चीज़ें बदल गई है, वो बदलाव कैसा दिख रहा है। पर उनके आस-पास हमेशा ऐसे लोग भटकते रहते हैं, पता नहीं क्यों? पर येस मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग हैं उनके आस-पास वो आप दोनों के बारे में शायद अच्छा नहीं बोलते हैं, शायद आपके बारे में नहीं बोलते हैं, जिनकी वजह से उनका मन दुखी हो गया। ये देखकर ऐसा भी लगता है कि वो जानते हैं आपके बारे में। शायद वो आपको अगर आपका सोशल मीडिया है या ऐसा कुछ है या आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो जान जाते हैं चीज़ें आपके बारे में। अगर आप कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं कभी-कभी, आप में से कुछ लोगों को का शायद पैसों का प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये वो इंसान जानते हैं और वो सोचते हैं कभी-कभी कि क्या वो आपकी मदद करें? क्या वो सामने आएँ आपके? क्योंकि ये एम्प्रेस कार्ड देखकर ऐसा लगता है कि उनका मन तो बहुत है कि आप ठीक रहें, आप खुश रहें, वैसा है। पर और वो सोचते भी हैं कि क्या वो आपकी मदद में आ सकते हैं? लेकिन फिर कुछ तो है जो उन्हें रोकती है आपके पास आने के लिए, आपके सामने आने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। कुछ कुछ तो ऐसा है जो इन्हें रोकता है। तो ये बहुत मुझे यू नो कन्फ्यूज़िंग एनर्जी जैसा लग रहा है कि कभी-कभी उनका मन होता है कि वो आपके सामने आ जाए और कभी-कभी उनका मन ऐसा फिर वो चुप हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये सही नहीं होगा। सब खत्म हो गया है। तो ये मुझे ज़्यादा दुखी जैसा फीलिंग ऐसा लग रहा है, दुःख का। और उन्हें काफ़ी अफ़सोस है कि आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा नहीं है। पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अच्छा ही होगा कि ये सब का एंड हो, ये रिश्ते का अंत हो। शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि अ, आप दोनों काफ़ी अलग हैं और आप दोनों का मिलना काफ़ी मुश्किल है। जो भी सिचुएशन है आप दोनों की, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जहाँ पर भी है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। पर लोगों को अट्रैक्ट बहुत करते हैं। शायद ये बातों में अच्छे होंगे या दिखने में या पैसे होंगे, कुछ तो है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लोग हमेशा उनसे बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। पर मुझे फिर भी ऐसा दिख रहा है कि उनके आसपास कुछ लोग हैं जो इतने अच्छे नहीं हैं, जो उनको शायद अपने वश में करना चाहते हैं। तो इसलिए उन्हें सही सलाह नहीं दे रहे हैं। वो बहुत सेल्फिशली उनकी मदद कर रहे हैं कि उनका कुछ फ़ायदा हो उसमें से। आई नो ये लव रीडिंग का नहीं है, पर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जैसा मैंने कहा, एक तीसरा इंसान बीच में आया हो, जिनके साथ ये इंसान चले गए हैं, वैसा कुछ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो यस, वो कन्फ्यूज़्ड है क्योंकि उनके अंदर अभी भी वो फीलिंग है, अच्छी फीलिंग है, लेकिन साथ में क्योंकि जो लोगों ने कहा है चीज़ें, उनकी वजह से उन्हें थोड़ी तकलीफ़ होती है, तो वो बहुत कन्फ्यूज़्ड है ये दोनों चीज़ों में। पर जो भी है वो अंदर से आपके भले के लिए सोचते हैं कि वो दुआ करते हैं कि आपको सारी खुशियाँ मिलें ये एम्प्रेस कार्ड से। ऑलराइट फालतू, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी ये तीसरा पाल ग्रीन हार्ट चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, आपका शायद कोई कांटेक्ट नहीं होगा उस इंसान के साथ, तो वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। ये एक लव रीडिंग नहीं है, तो आप किसी भी इंसान के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है? ओके, पाल 3,
ओके, और ये डेक से एक कार्ड निकाल देती हूँ। राइट, ओके, तो यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत वॉन्ड्स की एनर्जी है। जगह बना लेती हूँ थोड़ी। द सन, okay, Queen of Swords, 4 of Wands, 4 of Cups, Knight of Wands, 4 of Swords. रख देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखे। राइट, पाइल 3। माय गॉड, यहाँ पर 3 कार्ड्स है नंबर 4 को लेकर। सो नंबर 4 आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत मायने रख सकता है, या मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। तो 4 नंबर और मंथ ऑफ अप्रैल कुछ लोगों के लिए बहुत मायने लग सकता है। तो ये इंसान, ये बहुत सिमिलर है पाइल नंबर 1 से। सो आप में से कुछ लोगों को शायद पाइल 1 से भी काफ़ी अट्रैक्टेड हो रहे होंगे, बहुत सिमिलर है। 6 ऑफ कप्स, तो ये इंसान अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, अभी भी वो पास्ट में जी रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, उन्हें काफ़ी तकलीफ़ है कि वो अभी आपके साथ नहीं है, पास नहीं है, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है इससे। और ये कार्ड्स देखकर ऐसा लग रहा है कि वो आगे अभी तक बढ़े नहीं हैं, पता नहीं क्यों। जैसा मैंने कहा, लव रीडिंग का नहीं है, पर ये शायद आप इस इंसान के साथ काफ़ी करीब होंगे, शायद आपके बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त होंगे, या ऑफ कोर्स आपके लवर भी हो सकते हैं, कोई भी। लेकिन जो भी है, आप दोनों का रिश्ता बहुत सीरियस था, बहुत गहरा है। 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, उन्हें किसी और में वैसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कोई और नहीं हो पा रहा है जो इनके दिल को ऐसे छू सकता है। आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा एस ऑफ वॉन्ड्स था, पैशन जैसा, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो मतलब जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, ऐसा लग रहा था कि आप ज़िंदगी जी रहे हैं। शायद आप दोनों एक दूसरे के बहुत सुख दुख भी बांटते थे, वैसा दिख रहा है। तो एक बहुत एक्साइटिंग फीलिंग थी आप दोनों में, ठीक है, और बहुत रिलैक्सिंग। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते थे, साथ में समय बिताना, बातें करना, हंसना। शायद आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ऐसे बाहर जाते थे। तो मतलब आप दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग था, वैसा लग रहा है। तो पता नहीं क्या हो गया आपके रिश्ते के बीच में, शायद ईगो भी हो सकता है जो आ गया आप दोनों के बीच में। ईगो, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब उन्हें शायद लगा होगा कि वो सही है, या आपको लगा कि आप सही है। तो मुझे ईगो क्लैश दिख रहा है इसमें, वरना बाकी नहीं लग रहा है कि ये इंसान एकदम आगे बढ़ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो जहाँ पर थे वैसे ही है, और आपका एक बहुत स्पेशल स्पेस है उनकी दुनिया में, बहुत स्पेशल जगह है। उन्हें कभी कभी लगता है कि वो आपकी तरफ कदम उठाए, ठीक है, वो जब ऐसे महसूस करते हैं। लेकिन 7 है कि वो कदम नहीं उठा पाते हैं। लेकिन बहुत लोगों के लिए पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो एक दिन वो कदम उठाएंगे नाइट ऑफ वॉन्ड्स में। वो वो सोचते हैं कि क्या कांटेक्ट करूं, फिर ठहर जाते हैं, फिर वापस सोचते हैं। पर मुझे लगता है कि एक दिन जब उनका जुनून इतना बढ़ जाएगा, वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपको कांटेक्ट शायद कर सकते हैं। पर यस, बहुत अपने आप में ही रहते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि इनके आसपास कोई भी ऐसा इंसान है जो आपके जैसे हो।
उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी एक बहुत ख़ास जगह है, बहुत स्पेशल जगह है उनकी दुनिया में, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, जो कोई और उन्हें ऐसे कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, कोई और वैसा नहीं है जैसे कि आप हैं। और सन इतनी ज़्यादा ज़्यादा खुशी होती है अम, इन्हें आपके साथ, या जब वो आपके साथ है उन्हें बहुत खुशी मिलती थी, बहुत दिल से वो खुश होते थे। पर ऐसा लग रहा है कि जब से आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हैं, उन्हें बहुत भारीपन होता है। शायद आप एक ऐसे इंसान थे जिनके साथ वो सारे इमोशंस एक्सप्रेस करते थे, जिनके साथ वो अपनी दिल की बातें करते थे। अब उनके सामने वैसा कोई दिख नहीं रहा है मुझे, उनके आसपास ऐसा कोई। तो वो सब जो भी इमोशंस है अपने अंदर ही रखते हैं, वो किसी को एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या महसूस हो रहा है, वो किसी को नहीं बताते। क्योंकि जैसा मैंने कहा, जैसा रिश्ता आपके साथ था किसी और के साथ वैसा लग ही नहीं रहा है। पर यस, डेफिनेटली ईगो क्लैश हो गया है, मुझे लग रहा है शायद आप दोनों ने एक दूसरे को कुछ ऐसा कहा जिनको किसी को तकलीफ हुई हो, या आपको या उनको, किसी को तो तकलीफ हुई है किसी के बातों से, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से। लेकिन यस, पता नहीं कितना दूर, कितना समय और ये निकाल पाएंगे आपके बिना, क्योंकि आपके बिना ऐसा लग रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जहाँ पर थे वैसे ही है। वो सोचते हैं आगे बढ़ने के लिए लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो पूरा कंसंट्रेशन जो है अब अपनी काम की तरफ या अपने पैशन की तरफ उस वक्त उस पर डाल रहे हैं, लेकिन इतना सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, वो बहुत लोगों के साथ मिलजुल नहीं रहे हैं, अपने आप में ही लगे रहते हैं। कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, दो और कार्ड निकालती हूँ मैं डेक से। वाओ, ओके, राइट, ये कुछ कार्ड्स जो है वो गिर गई है, तो उन्हें उठा लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ये दोनों एक्शन के कार्ड है जो बहुत सुंदर है। मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर। तो जैसा मैंने कहा, कुछ लोग शायद कदम उठाएंगे आपकी तरफ। ओके, तो ये नो कांटेक्ट जो है वो शायद आप में से कुछ लोगों के लिए शायद वो ख़त्म हो जाएगा, वैसा लग रहा है। तो जब वो वापस आएंगे, जब वो आपसे बात करेंगे, तो ऑब्वियसली पहले शायद वो यू you नो जैसे आप लोगों की बात हुई थी, बहुत ही स्ट्रिक्टली ऐसे बात करेंगे, या वो अ, अपने दिल से बात नहीं करेंगे, लेकिन जितना वो ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि फिर वो ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट जो उनके दिल में है वो बोलेंगे। लेकिन अगर वो वापस आते हैं तो उन्हें थोड़ा समय दीजिए। अगर वो गुस्से में है तो उन्हें वो गुस्सा निकाल लेने दीजिए, ठीक है? क्योंकि फिर वैसा होगा कि जो उनके दिल में है वो एक्चुअली एक्सप्रेस कर पाएंगी कि क्या है उनके दिल में। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स भी गिरा था, तो ये अब दो चीज़ें दिख रही हैं मुझे, ठीक है? तो एक तो पहला ये हो सकता है कि शायद ये इंसान अ, अगर थर्ड पार्टी का सिचुएशन है, अगर ये प्यार का रिश्ता था, ठीक है? तो अगर इन्होंने किसी और को चुना आपके ऊपर, वैसा शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो अगर वैसा कुछ है तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये इंसान उनके साथ काफ़ी खुश है, वैसा नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है? और दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वैसा नहीं है सिचुएशन, ठीक है, जब वो वापस आएंगे मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें वापस वो आप पर भरोसा करने में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम लग सकता है, पता नहीं क्यों। ये जनरल रीडिंग है, तो जैसा आपको रेजोनेट कीजिए वैसा अपना लीजिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा आप पर विश्वास करने के लिए, आप पर भरोसा करने के लिए। शायद उनका मन काफ़ी दुखी हुआ है ये सब चीज़ों से, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। पर मुझे ज़्यादा भरोसा भरोसा वैसा सुनाई दे रहा है। तो यस, ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है अब। तो उन्हें वापस ये कप्स में ये भरोसा डालने में आप पर वापस पूरे आँख बंद करके विश्वास करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगर वो टाइम मांग रहे हैं तो उन्हें वो टाइम दीजिए, ताकि उन्हें हीलिंग हो, ठीक है? तो यस, वैसा दिख रहा है आपके लिए। तो दैट्स इट पाल्ट्री, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।